हाँ, तो दिस इज अवर जंबो क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें बेसिकली ये है चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन, है ना। तो चेन रिएक्शन प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। तो इंस्ट्रक्शंस इसमें गिवन है, यू मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अच्छा, मतलब द न्यूमेरिकल आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 1 इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चन 2। अच्छा, द आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 2 इज रिक्वायर्ड टू फॉर क्वेश्चन 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, द चेन रिएक्शन प्रोटोकॉल सिनेरियो क्या गिवन है, you are analyzing a sequence of energy convergence in a physics laboratory. Okay, the experiment begins with a mechanical pulley system and ends with a optical analysis of a crystal. Okay, constants का क्या assume करना है, g equals to 10 meter per second square. Step 1, the mechanical lift. Okay, a block and tackle system consisting of four pulleys is used to lift a load. The system has an efficiency of 75%. Okay, यानी कि देखो, अगर 4 पुलीज है ब्लॉक एंड टैकल में, तो हम लोग वी आर यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या मान लेंगे, 4। क्योंकि अगर इसमें देखो जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बताई नहीं गई है, तो सिंपली जो मतलब ब्लॉक एंड टैकल में बताया गया 4 पुलीज, तो जितनी पुलीज होती है हम लोग उतना ही वेलोसिटी रेशियो कंसिडर कर लेते हैं। और एफिशिएंसी कितनी बताई गई है, एफिशिएंसी बताई गई है 75%। 75% मतलब हम लोग का जो वो आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो सिंपली, है ना, यानी कि 4 इंटू 75%। तो ये आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 3, है ना। फिर उसके बाद क्या गिवन है, इफ एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड एल लिफ्टेड बाय द सिस्टम। यानी कि एम ए क्या होता है, एम ए होता है लोड अपॉन एफर्ट, है ना। एफर्ट गिवन है, एफर्ट कितना गिवन है, एफर्ट इज गिवन एज 200 न्यूटन। ओके, ये है 200 न्यूटन, है ना। और एम ए कितना है, एम ए है हमारा 3। तो एल कितना आ जाएगा, लोड आ जाएगा 200 इंटू 3 यानी कि 600 न्यूटन। आज सिंपल एज दैट, है ना, ठीक है। तो दिस इज अवर लोड की वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या पूछा है नेक्स्ट, और क्या लिखा है कि रिकॉर्ड दिस वैल्यू एल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओहो, यानी कि ये एल आगे काम आएगा। चलो इसको लिख लेते हैं, है ना। फिर लिख लेते हैं एल इक्वल्स टू 600 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, सेकंड स्टेप 2 पावर जनरेशन। द लोड कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एक्ट्स एज अ फॉलिंग मास। अच्छा, टू ड्राइव अ जनरेटर, दिस मास एल फॉल्स थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट कितनी है, 10 मीटर। ये एल या फिर फोर्स लिख सकते हैं ना, एल लोड यानी फोर्स ही है बेसिकली, लोड यानी फोर्स है ना, न्यूटन में आ रहा है। हाइट है 10 मीटर और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 20 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड बाई एस ई सी, है ना। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द पावर पी जनरेटेड बाय दिस फॉलोइंग मास। देखो सिंपल सी बात है, पावर पूछा है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि या फिर हाइट इसमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू हाइट अपॉन टाइम टी। तो 600 इंटू 10 अपॉन 20, है ना। तो ये आ जाएगा 300 वॉट, 300 वॉट की पावर। तो यह क्या होगी, कैलकुलेट द पावर जनरेटेड बाय दिस फॉलोइंग मास। तो 300 वॉट की पावर इस फॉलोइंग मास ने जनरेट करी होगी। तो इसको भी इसमें क्या लिखा है, रिकॉर्ड दिस वैल्यू ऑफ पी इन वॉट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं ये। चलो इसका काम हो गया। आप क्या करते हैं कि पी इक्वल्स टू कितना आया था, 300 वॉट आया था। फिर उसके बाद क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेप 3 में, है ना। द जनरेटर सप्लाईज दिस पावर, अच्छा दिस पावर पी टू अ हीटिंग सर्किट कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। अच्छा, कैलकुलेट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज कितना गिवन है, 100 वोल्ट। यानी कि देखो सिंपल सा हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, P इक्वल्स टू V इंटू आई। P कितना है, 300 वॉट, V कितना है, 100 वोल्ट, I फाइंड करना है। तो I आ जाएगा हम लोगों का कितना, 3 एम्पियर, सिंपल, है ना। तो I यानी करंट आ गया हम लोग का 3 एम्पियर, ठीक है। रिकॉर्ड दिस वैल्यू I इन एम्पियर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, चलो इसको भी लिख लेते हैं। क्या है कि I कितना है, I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ओके, फिर स्टेप 4 न्यूक्लियर डीके यानी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 यानी कि वही एटॉमिक नंबर 92 मास नंबर 238 undergoes a series of decays. The number of alpha particles emitted in this process is equal to the square of the current calculated in step 3. अच्छा, जो इसमें जितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं वो कितना है, इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, सिंपल सी बात।
assuming that no beta decay occurs. ओके ठीक है, तो क्या बोला गया है, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ द फाइनल डॉक्टर न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर एमिटिंग दीज अल्फा पार्टिकल्स. ओके, यानी कि यूरेनियम क्या है 92 238, और कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं हमारे हीलियम में से कितने 9 यानी कि 2 4 और वो भी 9 टाइम्स. सिंपल सी बात है, यानी कि इधर क्या ऐड कर देंगे, तो बेसिकली 9 2 18 18 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा Z. कितना क्या लिखा है एटॉमिक नंबर Z, फाइनल डॉटर न्यूक्लियस है ना, कुछ भी हो जाए है ना, लिख लेते हैं कुछ भी हो जाए भाई, x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं ना. तो 9 2 18, इसमें मतलब 18 ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर का फॉर्म आएगा. तो 92 और 18, 92 माइनस 18 कितना हुआ 74, ये आ गया 74. और ऊपर मास नंबर कितना आ जाएगा 238 माइनस 9 4 36, तो ये आ जाएगा 202. अब इसमें क्या लिखा है कि कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ द फाइनल डॉक्टर न्यूक्लियस. फाइनल डॉक्टर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर देख लो, फॉर्म्ड आफ्टर एमिटिंग दीज अल्फा पार्टिकल्स. ये हम लोग को रिकॉर्ड कर लेना एज जेड. अच्छा, यानी कि इसको रिकॉर्ड दिस वैल्यू ऑफ जेड फॉर द फाइनल स्टेप. अच्छा चलो, यानी फाइनल स्टेप में पहुंचने वाले हम लोग बस, है ना. तो क्या आ रहा है जेड इक्वल्स टू 74. ओके, Step 5 is optical analysis. A transparent crystal is made from an element with the atomic number Z. अच्छा, atomic number Z found in step 4. Step 4 में जो मिला था, refractive index of this crystal is numerically equal to mu पूछा है. mu कितना है Z upon 34. Z कितना है 34 नहीं सॉरी 37 है, 74 upon 37 कितना आ जाएगा 2, यानी कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया 2. अब कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस क्रिस्टल एयर इंटरफेस. कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या होता था, म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, है ना. अब साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. ठीक है, 1 अपॉन 2 क्या होता था, 1 अपॉन 2 होता था हम लोग का वो क्या 1/2 0.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं 0.5 है ना 0.5, और इसको हम लोग लिख सकते थे साइन क्या साइन लिख सकते थे क्या साइन 30 है ना. ये होता है साइन 30 इज हाफ ना, राइट. तो यानी कि साइन सी इक्वल टू साइन 30. तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्रीज. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर जो पूछा गया था कि क्या हम लोगों को क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था. एंड इसके साथ ही पूरा एक और जंबो क्वेश्चन नंबर 2 कम्स टू एन एंड. इससे तो फटाफट हो गया, क्योंकि इसमें बस ये था कि पहली हर एक दूसरे क्वेश्चन की जो डेटा था वो उसका आंसर मतलब उसका समथिंग डेटा जो था वो पिछले क्वेश्चन का आंसर में छुपा हुआ था. इसको ऐसे ऐसे करते करते हमारा फाइनल आंसर ऐसे आ गया. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस. So thank you so much, and then we'll meet again for next one.